अस्सलाम वालेकुम। अगर 17 में इंतखाबात न भी हुए तो 2018 में तो इंशाल्लाह होने ही होंगे। हमें नहीं पता कि पनामा का नतीजा क्या निकलेगा अदालत से, अल्लाह करे हमारे हक में हो, लेकिन ना भी हुआ तो 18 में तो इलेक्शन है ही है। आज मैं अपनी जो पार्टी तहरीक इंसाफ, मैं हाथ जोड़ के उससे रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदा का वास्ता है इमरान खान के मैसेज को समझें। जो इस वक्त पार्टी इंतशार का शिकार है, एक दूसरे की टांगे खींच रहे, इंटरनल पॉलिटिक्स। हमें किसी और को क्या जरूरत है हमें हराने की, हम अपने लिए काफी हैं। बजाय इसके कि खान साहब के विजन को आगे लेकर जाएं, बजाय इसके कि पार्टी को ऑर्गेनाइज करें, बजाय इसके कि पार्टी पे मेहनत करें, बजाय इसके कि डोर टू डोर हर एक दरवाजा खटखटाएं और खान साहब का पैगाम वहां तक पहुंचाएं, बजाय इसके कि मेक श्योर करें कि हम एज ए खानदान 18 के इलेक्शन के अंदर एंटर हों, हम वो पेटी पॉलिटिक्स, छोटा दिमाग देखे ना। खान साहब के साथ खड़ा बंदा जरूरी नहीं है कि खान साहब का विजन शेयर कर रहा है। ये लोग भूल जाते हैं कि इनको जो भी तहरीक इंसाफ का वोट पड़ेगा वो 75% इमरान खान की जात, इमरान खान के नाम, इमरान खान की ईमानदारी, इमरान खान का विजन, इमरान खान का इस कौम की खिदमत के नाम पे इमरान खान को मिलेगा। लेकिन वो जो आखिरी 25% वोट है जो हमारे उम्मीदवार ने खुद लेना है, वही डिफरेंस लेकर आएगा, वही हमें जिताएगा अगर हमें मिल गया, और उसी से हम हारेंगे अगर हमें ना मिला। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जो मुखालिफ है हमारा, वो हमसे कई गुना ज्यादा समझदार है। उसको पता है किस वक्त लड़ना है, किस वक्त साथ खड़े होना है। लड़ने का वक्त उसको पता है। हम मजर के साथ बिल्लियों की तरह, हमें पता ही नहीं है कि हमने किस वक्त क्या करना है। मैं मानता हूं उनके पास तजर्बा बहुत है, लेकिन क्या करें, फिर उस तजर्बे का इंतजार करना है, तो वो तजर्बा तो शायद अगले 35 साल में ना आ सके। ओ भाई, 2018 का इलेक्शन अगर जीतना है तो मुनज्जम हमें होना पड़ेगा। पार्टी के अंदर से इख्तिलाफात को खत्म करना पड़ेगा। इमरान खान के विजन के पीछे मेहनत करनी पड़ेगी, उसके पीछे खड़ा होना पड़ेगा। जीत इंशाल्लाह उससे तुम्हारी होगी, लेकिन इंटरनल पॉलिटिक्स हमें तबाह कर देगी। मैं मिसालें नहीं देना चाहता, मैं देख रहा हूं। अल्लाह हम पे अपना रहम फरमाए।